चलो बच्चों, आज हमारा जो है कि ग्राफ वाला सेशन खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं कौन सा अध्याय 3.3। क्या अब ग्राफ में उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ वाला हम वीडियो लगभग 4 को बना दिए। ऐसे तो एक ही में ख़त्म हो जाता, लेकिन ख़त्म का क्या मतलब होता, बनेगा ही नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है। इसलिए अधिकांश चीज़ों को खींचते हुए समझाते हुए 3-4 पार्ट्स में हम बना दिए। ठीक है, तो ग्राफ वाला सेशन खत्म। तुम्हारा कितना अंक आ जाएगा? 5 अंक तो ग्राफ से आ जाएगा। ऊपर से जो है कि 1 2 3 क्या पूछ लेगा, संगत है या असंगत है, ग्राफ प्रतिच्छेदी है या समांतर है या समपाती है, हल अद्वितीय हल है या अनेक हल है, या फिर कोई हल नहीं है। क्या इतना करते करते माइंड में तो पूरा फिट हो गया। अब एक दिन का सेशन रहेगा हमारा, एक आध घंटे का। एक आध घंटे में हम लोग देख लेंगे कि हाँ कितना सवाल उससे पूछा है। तो चलो 3.3 का जो पहला चैप्टर है पहला सवाल है हमारा, इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आइए सर हम लोग पढ़ते हैं 3.3 का। अच्छे से ध्यान देना। अब यहाँ जो हम लोग तरीका पढ़ेंगे, अभी हम लोग सॉल्व करने का एक तरीका देखे कौन विधि से, ग्राफिक विधि से। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन और विलोपन। क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन और विलोपन। जैसे कि तुम्ही लोग हम लोग सब गए घर, अब गए होटल, बोले कि खाना दीजिए। क्या पूछता है होटल वाला? क्या दे? खाना तो देना है, इन खाने में तब ना तुम बोलता है कि सर ये दीजिए। उसी प्रकार हमारे पास 4 वैरायटी होगा। 4 वैरायटी मतलब ग्राफिक विधि से हल करना, प्रतिस्थापन से हल करना, विलोपन से हल करना, वज्रगुण से हल करना। कितना वैरायटी हो गया? तो अब यदि केवल बोल दे, जैसे तुम गया बोला कि केवल खाना दे दीजिए, बोला जो दे दीजिए, निकाल के दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात? तो कोई भी तरीका से आप हल कर सकते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, तो तुम क्या करोगे? आसान, तो ग्राफ राफ तो छोड़ोगे तुम, क्लियर बात। लेकिन अब डिमांड हो जाए कि हमें ये फलाना फलाना चीज़ चाहिए खाने के लिए, तब तो बनेगा, या बना हुआ है तो वही देगा। तो यहाँ ये डिमांड करेगा ग्राफ से हल करे तो ग्राफ से करना, प्रतिस्थापन से हल करे तो प्रतिस्थापन, विलोपन से तो वज्रगुण से तो, या केवल बोले हल करे, कोई विधि से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बोलिए सवाल समझ में आया? तो अब जो पहला सवाल है 3.3 का, क्या कह रहा है सवाल नंबर 1 में? हाँ, निम्नलिखित समीकरण युग्म को किससे हल करे? प्रतिस्थापन से हल करे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन का कल भी आपको समझाए थे थोड़ा सा, आज फिर से समझाते हैं। प्रतिस्थापन मतलब जैसे ये है हमारे कौन, ये मान लो कौन है, ये हमारे चाचा जी, मान लो तुम सबके चाचा जी हैं ये, ठीक है। और ये इनका ये है बुतरू, ठीक है, ये क्या हुआ, बुतरू हो गया। ठीक है, हाँ बुतरू है ये। हाँ, अब ये समझना बात को। अब ये हुआ क्या, कल भी बताए थे हम आपको अच्छे से कि कोई काम आ गया, ठीक है। और काम ये आया कि चलिए सर ठीक है, तो उस दिन बताए थे सेम जो इजी सा एग्जांपल होता है हमारा भोज खाने वाला नहीं होता, इससे समझ में आएगा थोड़ा ज़्यादा से। अब एक आदमी क्या किया, ये मान लीजिए ये आदमी है हमारा, ठीक है। ये आदमी क्या किया, इसको बुलाया कि आइए आप मेरे यहाँ, ठीक है। लेकिन ये कहीं क्या हो गए, चले गए। तो ये जो बुलाए वहाँ जाने में असमर्थ। तुम इन लोगों को बुलाते पापा को, तो पापा नहीं जा पाए, तो कौन तैयार है जाने के लिए बताइए? ये बुतरू जाने के लिए तैयार है। बोला बस आप बोलिए सही, हम पहले से तैयार हैं। समझ पा रहे बात को? तो बताओ, तो पप्पा के स्थान में अभी हम किसको रखे हैं? बुतरू को रखे हैं। इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। किसका? हाँ, तो यही कहलाता है प्रतिस्थापन। क्या कहलाता है? मतलब एक के जगह दूसरे को स्थापित कर देना, लेकिन इसका वैल्यू दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना। क्लियर बात, समझ में आ रहा? यही क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन। जैसे हम लोग और भी अभी भी देखते हैं, अभी लगभग 1 आध साल में चीज़ें परिवर्तन हुआ है, नहीं तो 2-4 साल पीछे जाओगे तो बहुत ही कम तुमको मिलेगा 1 केजी 2 केजी का बाट, नहीं तो किसका यूज करते हैं, पत्थर का। 1 केजी का है, अब है या नहीं है? जैसे मिल सब में अभी भी देखो, अधिकांश मिल में किसका रखा हुआ, पत्थर का। जो कि पत्थर तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है,
मतलब वजन कम हो रहा ना उसका, इसका मतलब क्या है, नुकसान में जा रहे हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। लेकिन आटा भी तो दे रहा है वो हमको, जब लेने जाते हैं तो कम नापेगा या दाना ज़्यादा नापेगा, समझ पा रहे बात को। तो खैर छोड़ो, इसका लिए हम क्या करते हैं, बाट की जगह हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थात दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। तो प्रतिस्थापन समझ में आया। बच्चों को ये नहीं समझ में आता प्रतिस्थापन क्या था, हमें समझ में आ गया प्रतिस्थापन क्या है। चलो ठीक है, प्रतिस्थापन। अब आते हैं एक सवाल, हम अपने मन से देते हैं, सवाल हमारा जवाब तुम्हारा, ठीक है, यानी तो सवाल भी तुम्हारा और जवाब भी तुम्हारा। चलो यार, ये ऐसे खत्म होना चाहता है। चलो अब एक सवाल, कोई भी एक सवाल बोल दो, कोई भी एक सवाल जो तुम्हारा मन में है बोल दो, किताब से नहीं, ऐसे 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 ही बोलो, ऐसे ही बोलो। तो आसान से चलो हम ये बोलते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर लिख देते हैं कि ना 5, और तथा हम लिख देते हैं एक्स माइनस वाई बराबर 6 लिख दिए। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से ये बड़ा फायदा होगा तुम्हें कि जितना हम ग्राफ बनाए हैं, अब ग्राफ वाले का भविष्य पहले देख लेंगे, मतलब ग्राफ खींचने से पहले उसका आंसर पता होगा हमें, किस तरीके से, प्रतिस्थापन से। और इससे भी इजी है विलोपन विधि, समझ रहे बात को। तो विलोपन से ही शब्द में ही लग रहा है, विलुप्त कर देना नहीं, यस सर। अब आइए, इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से क्या करना, हल करना। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे कि दिए गए समीकरण, या फिर लिखेंगे क्या करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। अब किसको तुम समझो बात को, हम चाहे तो पहले समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखते हैं किसमें, समीकरण 1 में, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 5। बताओ किसका मान निकालना चाह रहा तुम, x का या y का। तो बताइए, हम संभावित मान जो है x का मान निकालना चाहते हैं आप, तो संभावित मान, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस वाई। ये समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। देखो देखो तो समीकरण 2 ही ना है ये, बस ये इधर प्लस है, क्या हो गया। अब तुमको पता है कि y की जगह क्या है, लेकिन संभावना तो है 1 2 3 4 5 6 कुछ होगा, इसे कहते हैं संभावित मान। क्लियर हो बात से। या तो हम या y को इधर रखते, इसको इधर भेजते। अब बताओ x के जगह इतना चीज रख सकते हैं हम, कहाँ पे, 2 में। अब कुछ बच्चे जैसे हम पढ़ते थे तो होता ना कि कोई रट लिया, तो हमारा दोस्त बोलता नहीं समीकरण 1 में हल करेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे। अब बताओ 2 में रखेंगे, इस बात को आराम से बात किया जाए या नहीं 2 में ही रखेंगे। देखो तुम अभी किससे मान निकाला है, तो जाहिर सी बात है कहाँ रखोगे, इसमें जोड़ देने की क्या बात है। वो देखो जोड़ दे के ये बताना चाह रहा है कि नहीं इसी में ही होता है, अरे होता है क्या, होगा ही। अभी आप किस पे हल की हो, तो क्या करोगे, इसका मान यही रख दोगे, यही रखोगे तो 5 के बराबर हो जाएगा ये। कैसे, देखो यहाँ देखो 5 माइनस वाई है, देखो 5 माइनस वाई, माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल हुआ, 5 बराबर 5 हुआ। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम रटने पे जाए, तथ्य पे जाए, तथ्य पे जाए, सच्चाई पे जाए, ठीक है। एक पे हल किए तो दूसरा पे रखेंगे, दूसरा पे हल करेंगे तो एक पे रखेंगे, बात खत्म है। समझे ही नहीं समझे, क्लियर हो बात, यस सर। तो अब बताइए कहाँ रखोगे मान, तो देखो 2 में बोलता है, कहाँ रखेगा, हाँ समीकरण 2 में ही रखेंगे ना। अब ऐसा नहीं कि हम बोले तो अपना पल्ला चेंज कर दिया आप। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि समीकरण कितना में, 2 में किसका मान, x का मान रखने पर। बोलिए तो 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर कितना दिया 6। अब बताइए x के जगह कितना, हाँ 5 माइनस वाई, और ये भी y तो है ना पहले से। कुछ बच्चा क्या करता है, इस y को भूल जाता है, भूल जाएगा, एक y कैंसिल हो जाएगा ये, अच्छा दोनों जुड़ जाएगा, तो ये प्लस इधर के, अब माइनस वाई माइनस का 2 अच्छे माइनस इतना हो जाएगा। तो बताइए सर माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 1, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1
अच्छा ऐसा नहीं लिख करके तुम चाहते हो कि नहीं सर ये माइनस यहाँ होना चाहिए था क्या, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो बताइए y का वैल्यू कितना आ गया, -1/2। अब यहाँ ये आता है जब निष्कर्ष निकल के आ जाए, या तो x का वैल्यू या तो, अब क्या कल उस दिन भी बताया था आपको, कहाँ चाहते रखने के लिए, यहाँ या यहाँ, 1, 2 और तीसरा 3, कहाँ रखना चाहोगे तुम, तीसरा में क्यों रखना चाहते हो तुम, क्योंकि सीधा यहाँ रखेंगे जोड़ेंगे बस x और है ही, लेकिन तुम चाहोगे नहीं यहाँ रखे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही बात है ना कि कहाँ आसान हो रहा है, क्लियर हो बात। इसको फिर यहाँ प्लस या माइनस करेंगे तब इतना करेंगे, यही चीज को यहाँ ऐसा करके नहीं रखे हैं, उससे से कहाँ रख दे। तो बच्चे क्या बोलता, नहीं 1 में हल किए थे 2 में रखे, हम कहाँ रखेंगे, हम 3 में रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब क्या है एक ही है। आपके अंदर ये कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ गया कैलकुलेशन का, तो आप रपेट दोगे जैसे तैसे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आराम से रपेट दोगे। तो अब बताइए सर हम कहाँ रखेंगे इसको, समीकरण 3 में। चलिए सर लिखते हैं हम लोग, इस समीकरण कितना में, 3 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है, x और कितना है 5 - y है। तो बताइए सर, तो x 5, अब बताइए यहाँ कितना 1/2 माइनस का ना, तो बताइए x 5 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/2, तो बताइए सर क्या लिख सकते हैं, x बराबर 5 दूनी 10 11/2, ये नहीं हो जाएगा, नहीं होगा ये नहीं होगा, चलो नहीं होगा तो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा ऐसा, ठीक है। रे नालायक समझो, इसके आगे पीछे क्या है, 2 2 2 एकम 2 2 5 दूनी 10 प्लस कई बार में, तो 10 1, तो क्या लिखे हम, भयंकर घोर है तुम लोग रे, ऐसा सीधा कर दिए 5 10 11/2, क्या गलत कर दिए, समझ में आई नहीं है, तुम चाहता है ऐसा मिले हमें सर, तब सही बात है, जानबूझ के ऐसा लिखे हम, समझ में आया। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 + 1/2 कैसे लिखते हैं, 5 सही 2 1/5 में 1/2, अब देखो कैसे, 5 10 1, तुम ऐसा लिखा होगा जरूर बचपन में, लेकिन तुम पता नहीं होगा कि इसको ऐसे खोल सकते हैं। बोले हाँ सर, आखिर यही तो कर रहे थे आप, 5 10 1 11, यहाँ भी तो वही है 5 10 1, ऐसे वास्तव में इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर बात। तो ऑप्शन तुम्हारा गूगली रहेगा कि भाई है क्या, लेकिन इसमें ज़्यादा परेशान तुमको नहीं करता, वो सीधा सीधा दे देता, या ये है ना होना चाहिए, या फिर ये कुछ भी रहे, समझ में आया तुमको। अब यहाँ समझदारी नहीं विकसित है, अब हम यहाँ हल करके दे दिया, आंसर क्या दे दिया, ये वाला, मामला थोड़ा गड़बड़ लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, कुछ ज़्यादा जटिल नहीं है। तो क्या लिखेगा बताओ, डायरेक्ट लिख दे 11/2 उतना, या मिटाएं उसको हम, डायरेक्ट नहीं लिखे हम, चलो डायरेक्ट नहीं लिखते हम, चलो भाई कितना हो जाएगा ये 2 10 + 1 हो गया, तो इसलिए बताइए x और कितना हो जाएगा 11/2, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ, अतः x बराबर 11/2 और y बराबर कितना हो गया -1/2। अब बताइए कोई भी समीकरण को हम हल कर सकते हैं इस तरह से, जरूरी नहीं कि वही का हो, नोट करो इसको, पहले नोट करो। अब सवाल नंबर 1 देखो क्या कह रहा है हमारा, जो कि एग्जाम्पल में है, यहाँ तरीका समझ में आया। जैसे हम देखें ना कि मेरे दादाजी सीढ़ी बना के गए घर का, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, उसी सीढ़ी पे न चल रहे हैं, बात समझ में आ रहा, बस तरीका वही है, बात समझ में आ रहा, बस सीढ़ी पे चढ़ना लगा हुआ है, बस यहाँ पे वही होगा। बोलिए सर क्या है, एग्जाम्पल एक चैप्टर का ही बता दीजिए एग्जाम्पल, हाँ बोलो, x + y 14 हो गया, समीकरण 1 मान लिए, हाँ x - y बराबर 4, यही तो दिए थे भी हम, सिर्फ इधर वाला अंक अलग अलग था क्या। तो आइए सर हम क्या ले सकते हैं
समीकरण 1 तथा 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। तुम बोलोगे सर पिछला वाला सवाल में आप कहाँ लिखे थे समीकरण 1 और 2? कोई दिक्कत नहीं है, जानबूझ के कई सारी चीजें तुमको लिख रहे हैं ताकि तुमको लगे कहीं नया बात नहीं है। हम वहाँ ये लिखे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, हम ऐसे भी लिख सकते दिए गए समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, या समीकरण 1 तथा 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, या प्रतिस्थापन विधि से जब कुछ नहीं केवल लिखना हल करने पर। समझा रहा? चाहे जो तरीका तुम अपना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए सर किसको छेड़छाड़ करोगे, एक को या 2 को? एक को अच्छा लगता है, पहले वही है। तो हम लिखते हैं किसमें? समीकरण 1 में। कई सारे बच्चे यहाँ बोलते सर यहाँ नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब हम खाते हैं, खाने के बाद हम अपना चौक लिखाते हैं, नहीं लिखाते, नाम लिखाते हैं, लिखाते, काय लिखाते, निकल जाते, पैसा दिखा जाते, लेकिन क्या गिनती होता? समझ में आ रहा बात को? आया था खाक चले गया, लिखाया। तो यहाँ ये इस बात का संकेत है, हम यहाँ जो हल कर रहे हैं पहले किसको ले रहे हैं? 1 से। तुम नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कोई रिस्क लेना नहीं जाते हैं, थ्योरी है ना, पूरा समझाना है हमें। तो x प्लस वाई जो है बराबर कितना है? 14। तो बताइए सर कि x बराबर कितना हो जाएगा? 14 माइनस वाई। ये समीकरण क्या हो जाएगा हमेशा से? समझ में आ रहा? कोई बड़ी बात है क्या? अब कहाँ रखोगे इसको बताओ तो, बोलो फटाफट। समीकरण 2 में किसका? x का मान रखने पर क्या है बताइए तो? x माइनस वाई बराबर कितना? 4। x के लिए कितना रखोगे तुम बताओ तो? 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई बराबर में 4। बताइए तो माइनस का 2y बराबर कितना? 4 माइनस का 14 कितना हो जाएगा बताओ तो? हाँ, माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 10। तो बताइए सर कि y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 10 बटा माइनस का 2, ये कैंसिल कई बार में। तो बताइए y बराबर कितना हो जाएगा? अब एक चीज यहाँ सिखाना चाह रहे हैं आपको हम कि जब x का वैल्यू निकाले तो किसका मान आया? यदि y वाला निकालते तो किसका मान आता है? बात समझ पा रहे हो? तो इस वाला x का वैल्यू और इस वाला x का वैल्यू दोनों क्या है? सेम है, इसीलिए इस वाले x के जगह क्या रख दिए हम? ये वाला रख दिए, प्रतिस्थापित कर दिए। समझ पा रहे हो बात को? इसलिए हमारा कौन सा विधि है? प्रतिस्थापन विधि है। तो अब बताइए सर, अब कहाँ रखना चाहोगे x y का मान? 3 में रखोगे। तो कहाँ है 3 तुम्हारा? यहाँ। तो बताओ यहाँ 5 माइनस होगा ना, तो 14 में 5 गया 9, तो x का मान कितना हो जाएगा? अब चेक करते हैं, पिछला सवाल नहीं चेक करवाए हम कि सर सही है गलत है मेरा, हो सकता है कैलकुलेशन में की गड़बड़ी हो। ठीक है, तो अब आइए सर हम लिखते हैं किसमें? समीकरण कितना में? 3 में किसका? y का मान रखने पर। तो 3 क्या हमारा? x बराबर कितना? 14 माइनस 5। तो बताइए सर कि x बराबर कितना हो जाएगा? 14 माइनस 5 ना, 5। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना, अतः x बराबर कितना? 9, और तथा y बराबर कितना? 5 हो गया आंसर। बोलिए समझे या नहीं समझे? बोलिए सर। हाँ क्या बोले? चेक करेंगे ना? हाँ चेक करते, आइए चेक करते हैं सर। अब आइए सर, ये दोनों x और y दोनों समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। रखो x के जगह रखो तो 9 और y के जगह 5। पहला वाला में 9 5 आ रहा है या नहीं आ रहा? इसका मतलब सही है। दूसरा का भी तो सही करो, x के जगह 9 में 5 घटाएंगे, है या नहीं है? इसका मतलब दोनों ही समीकरण को ये दोनों बिंदु क्या कर रहा? इसका मतलब क्या है? सही है गलत? तो यहाँ से जो तुमको ग्राफ बताएं, ग्राफ से लेकर के पूरा 3.6 तक सबका आंसर तुमको पता होगा पहले से। अब बताइए इससे पूछेगा तो क्या हमारा छूटेगा? यही चीज़ हम सिखाते हैं बच्चों को, तो बना के नहीं आना है। समझ रहे बात को? बिल्कुल बना के आना है ना। हाँ देखो एक बता बना के आ गए, मतलब क्या हुआ पता नहीं, लेकिन हम बना करके नहीं, सब बना का है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बोले ना मीठी का कितना 99 है, और ऐसा नहीं कि पहला बच्चा का है, उसका भाई का भी उतना ही था, वहाँ देखो भी चिपका हुआ कितना है, देखो तो भाई के नीचे कितना लिखा हुआ? नहीं 98 लिखा हुआ। मनीष का 99 है, उसका भी 450, उसकी बहन का भी 450। आज तो उसका वहाँ नहीं दिख रहा तुम लोग को,
दिख रहा ना, 98 है उसका, और उसका मनीष का 99, तो 99 ही नहीं वाला बच्चा। लेकिन उनका बताएं कि लास्ट टाइम में एक सवाल को लास्ट टाइम में बनाया 5 अंक वाला सवाल को, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। अब सोचते 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 क्या कर दिया, बना दिया, और उसका आंसर लीक करके लाया। तो उसके बाद भाई से वेरिफिकेशन करवाया, आशुतोष से, देखिए भैया सही है, बोला हाँ बिल्कुल सही है, संतुष्ट है कि एक तो लास्ट टाइम में बना है। पूरा बोल रहे थे कि सर ऐसा मन करता था हम बैठ कर रोने ऐसा मन करने लगा था। सवाल और भी था लेकिन इजी ढूंढ रहा था, और सब वो जो था होता ना कि प्रेशर में अपने कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। लास्ट टाइम में वो वाला चैप्टर बताए थे, हम पूछे बच्चों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, बोला कि सर 12वां बता दीजिए। तो हम बोले ठीक है चलो बता देते हैं। तो वही जो दोबारा बताए थे वो माइंड में रह गया, तो उसी को सोच सोच कर क्या कर दिया, बना दिया। फिर दोबारा चेक वेक करके फिर क्लियर आ गया। आधा घंटा बच्चा भी लिया था, लेकिन लग जाता बचेगा या नहीं बचेगा। तो इस तरह से हमें आंसर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हम बना के आएंगे और बन के भी आएंगे। बन के आएगा नहीं, क्या करके आना है, बना के आना है, बन के नहीं आना। और हम बताएं मेरा भी अच्छा सा नंबर आया, भले कम नंबर है। दूसरा साल बताओ, नहीं बताएंगे इतना कम नंबर, बताओ। बताओ दूसरा सवाल क्या कह रहा है, बोलिए सर। एस माइनस टी बराबर, हाँ 3 समीकरण 1 हो गया, तथा एस बटा 3 प्लस, हाँ बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ समझो, अब यहाँ समझो। अब बताइए छोड़ो गोली मारो, उसके लिए नंबर नहीं मिलने वाला अभी। अब यहाँ समझो, हमें यहाँ क्या करना है, इस तरह से बदल सकते हैं हम, हैं? तो इस तरह से बदलने के लिए क्या करें, हम इन दोनों का एलसीएम ले लें क्या, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा इसको बताओ तो, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर में कितना हो जाएगा। तो सर जब इसको हल कीजिएगा आप, तो इसका मतलब इसको नहीं मानिए अभी समीकरण 2, अरे उसको हल कर रहे हैं ना। जैसे भी बच्चे को बोले तुम रुको अभी तुम्हारा स्थान बताते हैं, तो बच्चा को क्या फिक्स कर देंगे। अभी बच्चा स्थिर है, कहाँ रखिएगा, तैयार है, तो बस अभी तैयार हो रहा है ये। तो बताइए सर कितना हो जाएगा ये, कि 2s प्लस 3t बराबर में 36। क्या अब ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना। तो यदि बटा वाला दे, अब बटे वाला ना दे करके यदि हम रह जाएं, तो तुमको लिख दिया, चलिए सर 3.3s लिख दिया प्लस 5.2t लिख दिए, इधर इतना लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं करोगे ना। पॉइंट दुराना 10 लिखोगे, पॉइंट दुराना 10 लिखोगे, कटा पिटा के फिर उस तरह से लिख देना, कोई दिक्कत है। और ऐसा नहीं कि हम ही हैं, और भी पूछा है पॉइंट में इतना। अब फिर किससे हल करेंगे हम, प्रतिस्थापन लिख लेंगे उसी चीज को, किस समीकरण 1 था 2 को किससे हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। तो लिखना है हर बार किसको को, समीकरण 1 तथा किसको 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। किसमें पहले 6 करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में, ठीक है। क्या है हमारे पास, s माइनस टी बराबर कितना हो गया 3, बता दो s बराबर कितना हो जाएगा, हाँ ये कितना हो जाएगा, समीकरण 3। कोई दिक्कत, कहाँ रखना चाहोगे आप, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, s का मान रखने पर। अब बताओ यहाँ x y के जगह क्या लिख दिया, वो एस टी, ठीक है। तो कुछ भी लिख देगा, गुमराह नहीं होना, बात वही है, प्रतिस्थापन है। s के जगह x लिखे या कुछ भी लिखे चलेगा सर। तो बताइए हमारा समीकरण कितना है, 2s प्लस 3t बराबर में 36 लिख दिया हम लोग। बताइए सर 2s के जगह कितना, 3 प्लस t लिख दिया, प्लस कितना 3t इतना लिख दिया सर। अब बताइए सर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा, ये वाला चीज़ है, कितना हो जाएगा 5t, 6 लिखोगे, 2 3 कितना हो जाएगा 5 ना रे, 3 तो 5t, इधर 36 माइनस का 6। बताइए सर कि 5t बराबर के कितना लिख दोगे 30। तो बताइए सर कि t बराबर क्या लिख देगा 30/5 कई बार में। तो बताइए सर कि t बराबर कितना आ गया। अब कहाँ रखना चाहोगे, 3 में, 3 से यही चीज़ को सीखना है हमें।
देखो 3 कहाँ है हमारे पास, यहाँ, यही है ना। तो बताइए कितना, 6 और 3 9, इसका मतलब s का मान कितना हो जाएगा 9। अब रखो तो लिखते हैं हम लोग किसमें, किस समीकरण किसमें, हाँ 3 में इसका t का मान रखने पर, तो s बराबर कितना है 3 + t है। तो बताइए सर कि s बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा 6, इसीलिए s बराबर कितना हो जाएगा 9। तो लिख दो यहाँ, अतः s बराबर कितना हो गया 9 तथा t बराबर कितना हो गया 6। ठीक है, अब रख के देखो वहाँ s के जगह रखो या 9 और t के जगह रखो 6, 9 में 6 गया आ रहा वो। अब यहाँ रख के देखो, यहाँ रखो 9 दूनी अच्छा होतिया 12 होता है, कहाँ गए रे बताओ, इसलिए कह रहा है क्या रे बताओ। तो 9 दूनी 18 अच्छा होतिया 18 दूना, बस दोनों को संतुष्ट कर रहा ही नहीं कर रहा। और ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में क्या किया, हम एक समीकरण को संतुष्ट कर रहा था छोड़ दिया, दूसरा रहने दिए, दोनों को संतुष्ट करना चाहिए। समझ पा रहे बात को, इस तरह हो गया। कितना सवाल है इसमें, 6 सवाल है। तो क्या कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हो तुम लोग से हैं। चलो 2 सवाल और बताते हैं, और बताओ। हाँ नोट करते चलना दोस्त सबको, ठीक है। हाँ बताओ दोस्त, बताओ क्या कह रहा है फिर। हाँ 3x, हाँ कितना, अच्छा 3 के बाद फिर 4 बता देंगे, तीनों बता देते। हाँ बोलिए 3 क्या है हमारे पास, 3x - y 3। चलो फिर बोलो, हाँ 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 समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा तुम लोग से क्या करवाते हैं, थोड़ा कुछ काम करवाते हैं कि देखो तो इन दोनों से कॉमन आ रहा कुछ, क्या कॉमन आ रहा, तो 3 कॉमन ले लिया, 3x - का कितना y बराबर 9। तो बताइए सर, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3x - y बराबर कितना 9/3। तो बताइए सर कि 3x - y, थोड़ा सा फ्रेश करके लिख देते हैं हम, कितना हो जाएगा कि 3x - y बराबर में कितना हो जाएगा 3। इसको समीकरण 2 मानना थोड़ा सा आसान होगा या उचित होगा, कोई दिक्कत सर नहीं सर। अब बताइए दोनों समीकरण क्या हो गया, जब दोनों समीकरण सेम है तो हम लोग पढ़े थे इसका ग्राफ कैसा होगा, समपाती, इसका हल कितना होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। तो यहाँ इसको हम अब कैसे हल करें सर, वो तो वहाँ अनुपात से तुलना की है ना, तो आते हैं सर इसमें हम। तो बताओ दोनों तो समीकरण सेम ही है हमारा, लेकिन हम क्या किए तुमको कि यहाँ जो थोड़ा सा कॉमन ले लिए तो दोनों समीकरण अलग अलग हो गया, मतलब यहाँ जो कॉमन ले लिए इसलिए दोनों सेम हो गया, नहीं तो दोनों क्या लग रहा था, अलग अलग लग रहा था। तो अब यहाँ समीकरण 1 में करें या समीकरण 2 में करें, दोनों बात क्या है सेम है, कोई दिक्कत है। ऐसा इसलिए हम आपको बताएं, मान लो इसका ऑब्जेक्टिव में पूछा था बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा या इसका हल कैसा होगा, तो अब अनुपात निकालते, तो हम सीधा देखे कॉमन ले लिए, सीधा आ गया, हटाओ संपाती है, समीकरण आश्रित है, हल अपरिमित रूप से अनेक है और ये संगत है। बोलो तुरंत हुआ या नहीं हुआ, और आसान से हुआ। हाँ तो अब बताइए सर किस में हल करना चाहेंगे हम लोग, समीकरण 1 में। तो बोलो सर ये भी दोनों सेम ही है, तो खैर कोई बात नहीं है, y बराबर में कितना 3। तो बताइए सर किसको उधर भेजना चाह रहे हैं, शुरू से आपको यही अच्छा लग रहा कि y अच्छा नहीं लग रहा, तब ये गुना इधर क्या हो जाएगा भाग में। तो बोलिए सर हम क्या ले सकते हैं कि x बराबर कितना 3 + y बटे कितना लिख दिए, समीकरण कितना हो गया 3। कहाँ रखेंगे हम इसको, बोलिए ना सर, किसी में क्या, समीकरण 2 में ही रखेंगे ना, समीकरण 2 में क्या करने पर x का मान रखने पर, तो 3x - y बराबर में कितना 3। तो देखिए 3 गुना इसके जगह कितना 3 + y बटे 3 माइनस का y बराबर में 3। बोलिए समझ में आया नहीं आया, इस x के जगह ऐसा लिखे ना, कौन जा रहा है बताओ तो, 3 से 3 गया, क्या बचा हमारे पास 3 + y - y बराबर में ये y से y। अब बताओ जिसका वैल्यू निकालना था वही क्या हो गया कैंसिल,
तो दोनों क्या हो गया बताओ तो कटाएंगे 3 कम 3 3 कम 3, बताओ तो क्या होगा 1 बराबर 1। तो ऐसा जब भी आए तो हम लिख देंगे दिए गए समीकरण युग्म का क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। समझ में आया ही नहीं आया, क्लियर होगा? तो हम लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कितना हल होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। बोलिए कोई तकलीफ है सर? इस तरह का सवाल से सामना करना पड़ जाए कोई दिक्कत? लेकिन यही खासियत है ना कि लॉन्ग आंसर में ये पूछता ही नहीं है। अब बिठानी लेना है कि नहीं पूछेगा, क्योंकि वहाँ फिर वही बात है ना, हल करवाना ही है तो ऐसा सवाल पूछ देते हैं जिसमें एक्स और वाई का मान क्या हो निकले। समझ आ? लेकिन जरूरी ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछे, ये भी क्या कर सकता है, वो पूछ सकता है। क्लियर है बात? बढ़े आगे। चलो एक सवाल और बताते हैं, बाकी तुम लोग खुद बना के लाना उसमें। बोलो अब क्या कह रहे, चौथा नंबर सवाल। अच्छा पॉइंट वाला से मिलना चाहता तुम लोग नहीं? हाँ कितना है, 0.2x प्लस 0.3y 1.3 है, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, 0.4x प्लस माइनस कुछ 0.5y, चलो 2.3 हो गया, इतना हो गया। तो कौन समीकरण एक और? तुम भूल जाओ कि दुनिया में पॉइंट नाम का कोई चीज है। ठीक है, जब तुम भूल गया तो तुमको यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 13 दिख रहा, कोई दिक्कत लग रहा? बस यही तो बात है सर। फिर यहाँ कितना है, यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 23 दिख रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो तुम बोलोगे सर थोड़ा सा और आड़ा तेरा करवाएं तुम लोग से, पूरा आदम देखो आड़ा तेरा ये है कि हम यदि पॉइंट हटाएंगे इतना x, फिर पॉइंट हटाएंगे मतलब पॉइंट हटाने के बाद 1 0, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे फिर 1 0, सबसे क्या को मना रहा है, 1/10 को मना रहा है। किसको समझ में आया ये बात? नहीं आया समझ में? अच्छा नहीं समझ में, कोई बात नहीं, यही तो फायदा है ना हमसे पढ़ने का। फिर अब देखो इसको ऐसे ले सकते हैं 2x गुना 1/10 ले सकते हैं, ले सकते। अरे पॉइंट हो रहा है, ये खत्म हो गया, 2/10 ही ना बचा है, तो 1 गुना 2x 2x/10 होगा या नहीं होगा? अच्छा इसको ऐसे ले सकते हैं 3y गुना 1/10, इसको ले सकते हैं 13 गुना 1/10। अरे 10 क्लास में बच्चों कोई दिक्कत नहीं, तुमको फ्रेश करना पड़ेगा एक आध बार, इतना ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब बताओ सबसे 1/10 1/10 1/10 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा सर। अब बताइए सर 1/10 यदि कॉमन ले लें हम तो 2x प्लस 3y बराबर में किधर कितना 13 गुना 1/, ये से ये कैंसिल होगा या नहीं होगा? क्या बचेगा हमारा 2x प्लस 3y बराबर में कितना हो गया 13। तुमको ऐसा चाहिए था, हाँ या ना? लेकिन हम दिए हैं तुमको ऐसा बात, लेकिन तुम देख लो ये ऐसा ऐसा ही है। समझ में आ रहा बात? तो अब यहाँ भी वही है, यहाँ पॉइंट जाएगा यहाँ पॉइंट जाएगा यहाँ पॉइंट जाएगा, कितना 4 5 23 नहीं हो जाएगा? लेकिन सर कभी कभी क्या होगा, इधर दोनों पॉइंट है इधर पॉइंट नहीं है, तो यहाँ तो 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा तो ये कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, ये वाला 10 के साथ गुना हो जाएगा। नहीं समझा? लेकिन इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम तुमको समझाएं ऐसा क्या क्या चीज़ें है ताकि तुमको लगे कि नहीं वही चीज़ें है सर। तो सर इसके चक्कर में नहीं पड़ना तो किस में पढ़ना सर? सर आपको सीधा सीधा आना चाहिए कि किस में, समीकरण किसको 1 तथा 2 को किससे हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, और यहाँ समीकरण 1 में तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब बताइए सेम बात 0.2x बराबर में कितना 1.3 माइनस 0.3y। बोलिए ये समझ में आया ही नहीं आया बताओ? बोलो ना रे, वही नहीं कर रहा है, प्लस था तरह के क्या हो गया। अब फिर बताइए x बराबर क्या लिख देगा तुम 1.3 माइनस 0.3 अपॉन में कितना ले सकते हैं हम 0.2, इसको क्या मान लिए हम लोग समीकरण 3।
क्या दिक्कत है? जितना हम उधर एलसीएम लेते हैं, कॉमन लेते हैं, भाग देते हैं, ये वो कटाते हैं, उतना में तो यहाँ आ गए हम। समझ पा रहे बात को? तो समय का बर्बादी नहीं करना है। अब फिर यहाँ क्या कर सकते हैं? समीकरण कितना में? 2 में किसका? x का मान। अब यहाँ भी सावधानी बरत लीजिए। सावधानी का क्या है? 0.4x प्लस 0.5y प्लस, अच्छा ये दोबारा समीकरण लिखने के बाद, हाँ चलो 2.3, अब यही बताना चाह रहे तो यही दो गलती हो गया। अब दोबारा ये लिखने का मतलब ये हो जाता है कि जैसे सब बच्चा बैठा है खाने में, लेकिन एक बार रजिस्टर में डाल देते हैं ना, समझा? सब बैठा है खाने में, लेकिन एक बार मिला लेते हैं। ज्यादा होना चाहिए लेकिन कम क्यों? जवाब नहीं देना पड़ेगा। तुम ही यहाँ हॉस्टल में रहते हो, तुम लोग सबको रखते हैं हम, आराम से रह रहे हो, खा पी रहे हो, कोई गायब हो जाएगा मामला करवा नहीं घरे, अगले दिन समझ रहे अखबार में छपेगा हमारा यहाँ से गायब हो गया, नहीं गायब हो जाएगा। हाँ ज्यादा हो जाएगा तो बोला कौन है? बोला कि नानी मामा का बेटा है। बोला न जाएंगे तुम्हारा कोचिंग देखने के लिए, लेते आए। अच्छा ठीक है खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहुंचा देना। क्या यहाँ जवाब देना पड़ता है? ज़्यादा हो सकता है बचेगा, लेकिन कम नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये वही बात हो गया कि चाहे तो डायरेक्ट डायरेक्ट बच्चा क्या करता है, इतना लिख दिया और इसके जगह टोटल, हाँ लेकिन कहीं मिस्टेक से कहीं कहीं, जब यहाँ देखो गड़बड़ी हो गया था हमसे, तुमसे भी हो सकता है। इसलिए वेरिफिकेशन करने के लिए पहले एक बार रजिस्टर्ड मिला लिया, अर्थात जो था उसको यहाँ क्या कर लिया, हम लिख दिए। समझ में आया? कुछ कुछ बच्चा बोलेगा इतना लिख रहे हैं, यहीं सीधा मान बैठा देंगे, एक बार में नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? काहे गिनती कर रहे? खिला ना दीजिए बाद में। सुबह उठिएगा पता चला कि 2 दिन से एक बच्चा गायब है, 2 दिन से नहीं नजर आ रहा, लेकिन उतना बच्चा में पता नहीं चल रहा है। तब पता चलेगा नहीं, डेली डेली क्या करना पड़ेगा, कम से कम सुबह नहीं चेक कर रहे हैं, कम से कम रात में जो खाना खिलाएंगे, ठीक है, बिना खाए तो नींद नहीं आएगा, उस टाइम चेक कर सकते हैं हम। तो अब यहाँ क्या करें बताइए? तो 0.4, देख रहा बार बार गलती होता है। 0.4 x के जगह कितना, इतना माइनस इतना बटे कितना, इतना। अच्छा कुछ बच्चा क्या करता है, अब कभी कभी क्या किया हम, कभी कभी क्या किया, बच्चे सबको मिलाने दे दिए कि जाओ देखो मिलाओ रे, मिला लिया धो ठीक है, गोली मारो। एक बच्चा नहीं है, कोई बात नहीं, उसका खाना खा लेंगे, बोल देंगे हाँ है। बच्चा ना कुछ भी कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो वो क्या किया, इतना लिखा, अब बराबर में लिख दिया यहाँ 2.3, इसको क्या कर लेगा, लिखना भूल गया। ऐसा होगा तुमसे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है, तुमसे होगा। लेकिन हम हर बार क्या करते हैं, बच्चे को सही बताने के साथ साथ गलती भी बताते हैं ताकि गलती तुमसे ना हो। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग बताइए? तो 0.5y, नॉट ब्रैकेट, बस कॉपीराइट। अच्छा यहाँ हाँ अच्छा है, छटका मिस्टेक, चलो। तो सर अब बताइए, यहाँ भी पॉइंट है, कितना अंक के बाद, यहाँ भी कितना अंक के बाद, टिचुक टिचुक नहीं उड़ जाएगा, उड़ेगा ही नहीं उड़ेगा। अब बताओ ये गुटका 2, ये गुटका 4, अब बताओ 2 दूनी, ये समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद इस सब के साथ फिर गुना होगा, समझ में आ रहा है? ए सखी क्या कर रहा तुम, कॉपी मत देखो, यहाँ देखो बरका, इतना डिजिटल पर्दा चल रहा, तुम इतना देख रहा। वही बात हो गया, हॉल में बैठ के फिल्म, हॉल में बैठ के मोबाइल में फिल्म देख रहे हैं। गड़बड़ा जाएगा। तो हॉल में किस लिए बैठे, हॉल में बैठ कर रील देखेगा। बताओ यहाँ कितना जगह, ये मान लो 1.3 नहीं हुआ, 13 है, तो 13 होता ना 26, लेकिन कहेंगे मत पॉइंट, बस लगा दिए। समझ में आया ही नहीं आया? हाँ नहीं तो बच्चा क्या करता है, देखो हम ऐसा बच्चा, तुम लोग तो क्या समझदार है, 2 3 6 और 2 एकम 2, नहीं समझा? क्या समझा? किस्मत से तुम्हारा ऐसा हो गया, समझ रहा बात को, 2 3 6 2 एकम 2। यदि यहाँ मान लो ऐसा रहता तो 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 1 3 पॉइंट, फिर भी वही आएगा।
तो तुमको लग रहा है वाह सर वही कर रहे हैं, सेम आ रहा, यो कैसे रहा। इसके पीछे नहीं पड़ना, धीरे धीरे बात समझाएंगे तुमको, तुम पूरा पूरा समझ में आया जो भी समझाएं। तेरह ना कहेंगे बात पॉइंट, लेकिन मन में चल रहा होगा कि क्या बात है, इस जगह सेम आ रहा है। आने दो उसको, आएंगे उस पर हम। माइनस, अब यहाँ तुमको 3 नजर आना चाहिए, 3 दूना 6, कहेंगे बात पॉइंट है। एक अंक तो यही है, यहाँ कितना है वाई, अब फिर क्या प्लस 0 पॉइंट, इसको नहीं भूलना है। अरे यहाँ तो है नहीं है, अब ब्रैकेट खत्म हो गया, गुना उना तो करा ही दिए क्या। अब बताइए कितना हो जाएगा 2.3, ठीक है। हाँ अब बताइए सर, ये तुमको दिख रहा है ये 6y है, ये 5y है, हाँ? अरे 0.66 दिख रहा है और 0.5 5 नजर आना चाहिए। तो सर यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 में 5 जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.1y, बोलो ना रे। हाँ माइनस का क्या, इस जगह और तुमको गहराई में लेके जाते हैं, लेकिन तुम बोलोगे सर जैसे एक वाई को नहीं, एक वाई नहीं लिखते तो वाई लिख दिए सिरा, लेकिन यहाँ मामला है, पॉइंट है, यहाँ गुटका एक नहीं है, यहाँ क्या है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पॉइंट जब उड़ाएंगे तो बटे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चा क्या करता है कि 1 था ही, 1y को 1 नहीं लिखते हैं, सीधा क्या लिख दिया -y, समझ रहा। तो बना करके भी क्या कर रहा है वो, बन के आ रहा है। तो बताइए सर इतना कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। हाँ अब बताइए फिर कि बराबर में कितना -2.6, तो बताइए सर फिर यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस का 0.1y। अच्छा, ये तुमको दिख रहा है कि 26 ये 23 है, तो 26 में 23 जाएगा, माइनस का 0.3, बोलिए ना सर पूरा प्रश्न आ रहा। हाँ लेकिन जब हम ये सीख लिए थे ना, हमको लगता था पूरा दुनिया का क्या जो जंग जीत लिए हम। हाँ काहे कि हमारा दोस्त को नहीं आ रहा था, हमको आ रहा था। जानवे करता है, ठीक देखो तुमको आ जाए तुम्हारा दोस्त को, ऐसा लगता है मजा आत, मतलब आसमान में उड़ते ही नहीं उड़ते, ऐसा फील हुआ तुम लोग को? नहीं हुआ, नहीं हुआ। मैंने तुम लोग मैंने कि पढ़े लिखे हो ना रे, हम डायरेक्ट पढ़ रहे थे, तो मेरे लिए अच्छा लग रहा था। ये गुना इधर क्या जाएगा भाग, इतना हो गया माइनस का, माइनस क्या हो गया, ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद यहाँ भी एक अंक के बाद, तो इसलिए y बराबर कितना आ गया बताओ तो 3। अब कहाँ रखना चाहोगे y का मान, है? लेकिन ये लोग मिला रहा, मैं इस जगह मिला रहा सर, यहाँ भी ढेर पर का लग रहा है, यहाँ भी का लग रहा है, यहाँ भी का लग रहा है, इसलिए सोच के बोला हाँ 3, जैसे देख रहा है, 1 देखे या 2 देखे या 3 कहीं रखे, दोनों बात क्या होगा सेम होगा, ठीक है। अच्छा समझो, यहाँ तुम रखोगे फिर गुना करके इधर तो भेजोगे ही, फिर यहाँ रखोगे इधर गुना करके इधर भेजोगे, इतना तो समझो ना कि ये इधर भेजा हुआ है। अरे यहाँ देखो, यहाँ x और y दोनों में छिलका लगा हुआ है, यहाँ छिलका छिला हुआ है या नहीं बताओ पहले। अरे छिलका ही नहीं कहेंगे, गुना भाग लगा हुआ उसके साथ 2 3 4 5 चिपका हुआ, मतलब क्या छिलका है, और यहाँ छिलका बाहर है, यहाँ जैसे निकालेंगे वो चेक से खा लेना काम खत्म है। तो यहाँ y के जगह कितना रख देगा तुम 3, तो किस में समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो 3 क्या है हमारे पास, x बराबर 1.3 हो गया, माइनस का 0. अच्छा डायरेक्ट लिख दे यहाँ, एक बार रजिस्टर मिलाएगा। अरे ये सवाल डायरेक्ट हम नहीं लिखे, हमारा मन नहीं, तुमको एग्जाम देना, हम दे चुके हैं, तुमको एग्जाम देना। यहाँ देखो ये डायरेक्ट तुमको समझ में आ रहा है, डायरेक्ट y बैठा दिया या इसको लिखे पहले एक बार, हाँ आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, तो गड़बड़ी नहीं करना, ठीक है, आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बटे में कितना 0.3, ठीक है, यहाँ हाँ अच्छा 2 है, अच्छा माइनस 3 दिया 9, और तुम बोलेगा सर आप गलती ज़्यादा करते हैं, तो चेक कर रहे थे हम, तुम लोग ध्यान है या नहीं है, ठीक है, हम सही लिखे हैं। अब बताइए 13 दिख रहा, 9 दिख रहा, तो 13 में हो गया 4, इसका मतलब कितना
0.4 बटे में क्या 0. क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बताइए, ये सही है। 2×4 कितना हो गया? तो x का मान 2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3। अब तुम बोलोगे इतना पॉइंट वाला में जाकर आंसर मिलाने जाएंगे, किसी तरह आंसर लेके आए हैं और आप आंसर मिलाने के चक्कर में हैं क्या? यही लग रहा है। लेकिन नहीं, आंसर मैच कराते हैं, ठीक है, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। x के जगह कितना 2, 2×2 पॉइंट खत्म कर दो, 4 हो गया। और y की जगह 3 दिया, 9 4 है या नहीं है? फिर यहाँ आ जाओ, 4×2 8 और 3 बचे 15, 15 8 23। इधर है या नहीं है? दोनों को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? इसका मतलब बनाए हैं, वो भी क्या बनाए हैं? बिल्कुल सही बनाया है। बोलिए, समझ में आया नहीं आया? नोट करो इसको। चलिए बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम लोगों को? तुम लोग सीख लिया? कितना सवाल था एक में? 6 सवाल। 6 में से कितना बताया आपको? 4 सवाल बताए। तुम लोग पूरा तरह से सीख लिया ना? अच्छा, पॉइंट में रह गया, जैसे अगला सवाल 5 नंबर में रूट वाला है, कोई तकलीफ नहीं होगा ना? प्रयास करना बनाने का, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे हम। लेकिन पहले क्या करना, इन चारों को तुम खुद से बनाने का प्रयास करना। समझ आ रहा? मान लो एक बार बनाए हैं, फिर से बना रहे खुद से, ठीक है? कई बार, एक सवाल को 2 बार बनाना, ठीक है? तो 4×2 सीख गए। उसके बाद जो रेस्ट बचा हुआ है उसको बनाना। डायरेक्ट भिड़ेगा नहीं, बनेगा मन टूटेगा, फिर ऐसा लगेगा हमको नहीं आता है। फिर तुम सोचेगा बस सर जी है बोल देंगे, सर बता दीजिए नहीं बना, बस बना देंगे। फिर तुम घर में क्या करेगा, वही करेगा। समझ में आ रहा? तो मिलते कल तब। चलो ठीक है, मिले कल तब। चलो ठीक है।